जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 10 जेकर नाम हवे आरेख। अंग्रेजी में आप मन ओला बोला ग्राफ। तो अभी तक के मैं आप मन ला ग्राफ ला कुछ प्रकार से समझाए हूँ, साथ ही ओकर परिभाषा भी बताए हूँ। ठीक है, अब हमन आगे बढ़ते हुए आज पढ़बो युग्म द्वारा स्थिति दर्शाना। ठीक है, युग्म के अर्थ है जोड़ा। ठीक है, जिसे युग्म मतलब दो। ठीक है, जैसे चप्पल के जोड़ा हो गए तो वो 2 ठो होते। तो ये प्रकार से हमन युग्म से का करबो, स्थिति ला दर्शाए सीखबो कोई भी चीज के। अंग्रेजी में आप मतलब एला बोला एग्जिबिट द पोजीशन विथ पेयर। ठीक, तो ये आपके सामने आप मन पढ़े हो एला, एक आए दिशा वाला है। ठीक है, तो हमेशा जब भी मानचित्र बनाए जाते ऐसे आप मन कहीं भी देखा कापी पुस्तक वगैरह में, तो आप मन ला पूर्व के दिशा एती बर मिलही। ठीक है, अब पूर्व के उल्टा में कार्य थे एती बार पश्चिम। ठीक, और ऊपर डहर कार्य थे हमेशा उत्तर दिशा रही थे। ये बात ला याद रखा, कोई भी जिसे नक्शा वगैरह आप मन देखा था। और ये नीचे में कार्य थे दक्षिण। ठीक, तो ये दिशा हो गए है ना। और ये मेरा ये जो बिंदु हरे एला हमन केंद्र बिंदु मान के चलबो ओ। ठीक, अब आप मन देखा था कि ये जो 4 ठो जगह बचे हवा, जिसे एती है एती है एती है, ये मन में का रखे रहे, एक झंडा रखा है। ठीक, तो ये वाला हम कक्षा 5वीं के रख दे हूँ, एम 6वीं के रख दे हूँ, एम 7वीं के रख दे हूँ और एम 8वीं के में रख दे हूँ। ठीक है, काला झंडा ला। अब हमन का करबो, वो झंडा मन के स्थिति ला बताबो। ठीक है, कि वो हा कतका दूरी में है। ठीक है, या ओकर लोकेशन का हवा, जो स्थिति हवा वो कैसे है। ठीक है, ओला हमन युग्म बताबो। युग्म मतलब जोड़ा में, पेयर में। ठीक है, तो चलो बताथन। तो जैसे आप मन कक्षा 5वीं के ला देखा, तो देखो ये नियम है कि आप मन जब भी चलहा सीधा चलहा। सीधा कहे के अर्थ है 2 तरीके से चल सकत हो। ये हवा तो एती सीधा जाओ, चाहे एती एती, मतलब ऐसे सीधा जाओ ऐसे सीधा जाओ, या ऐसे सीधा जाओ ऐसे सीधा जाओ। अब ये नहीं कि मोला कक्षा 5वीं में पहुंचना है तो मैं ये मेरे ले लेंगे शुरू कर, हाँ ऐसे जाके पहुंच गया हूँ, तो ऐसे नहीं चल सको आप मन। ठीक है, ये नियम के खिलाफ है आपके। ठीक, और ऐसे भी नहीं चल सको। चलहा तो या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक, तभी ये दिशा ला बनाए हो। तो कक्षा 5वीं के झंडा तक पहुंचना है। कैसे पहुंचा, हाँ तो ये मेरे हमन। ठीक है, अब ये मेरे ले रेंगत 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 आबो कहाँ तक, ये मेरा आबो। ठीक है, एक सोज में ये मेरा आगे हो। ठीक, तो एकर कोई नाम रख देथन, एकर नाम रख देथन हमन, हाँ ए रख देथन। ठीक है, ये बिंदु के नाम रख देथन ए। ठीक, अब यहाँ तक क्या आ गए। अब ए में ले कहाँ जाना है, ऊपर जाना है ना। तो हमन कतका कम दूरी रहेंगे, तो एला याद रख लो कि ये मेरे से लेके ये मेरे के दूरी 30 मीटर है। ठीक है, वो मेरे ले रेंगत आए कहाँ तक के, बिंदु ए तक के, तो ओकर दूरी कतका है 30 मीटर। ठीक, अब ये झंडा तक पहुँचे पर ऊपर जाल पड़ी, तो सोच सोच ऊपर रेंग दो, ये प्रकार से ऊपर रेंग दो। ठीक, अब वो झंडा मेरे पहुंच गयो, तो ये वाला दूरी कहाँ ले पता चल ही आप मन ला, रेंगे होते न। हाँ, तो ये मेरे तो लिखा नहीं रहे, लेकिन ये वाला रेखा से हमन ला पता चली। तो एक सीध में हमन देख लेथन ऐसे, हाँ तब पता चल ही कि यहाँ ये मेरे ले यहाँ तक के दूरी का हवा 20 मीटर है। ठीक, और ये मेरा कोई बिंदु मान लो जेकर नाम है बी। ठीक, हाँ तो
अब आप मन बताओ कि एकर लोकेशन का होई, एकर स्थिति का होई ये झंडा के। तो देखो सबसे शुरू आप मन हाँ ऐसे जो रेंगा क्षैतिज ओला लिखना है, ठीक है। तो हमन हाँ कैसे रेंगे हन, ये झंडा तक कैसे पहुँचे। तो क्षैतिज कतका देखो दिशा ला दर्शा दो कि हमन पश्चिम दिशा में रेंगे। पहली तो ये मेरे लिख देता हूँ, एकर लोकेशन का हो गए, हमन पश्चिम दिशा में रेंगे ऐसे। ओकर बाद ऊपर डहर गेन तो वो का दिशा है उत्तर, ठीक। तो पश्चिम दिशा में कते कन रेंगे, तो पश्चिम दिशा में हम 30 मीटर रेंगे। और उत्तर दिशा में तो देखो ये मेरे लिए पता चलीज कि 20 मीटर रेंगे, ठीक है। तो ये तरीका से ये जो झंडा रही से कक्षा 5वीं के एकर हमारा लोकेशन पता चल गए, ठीक। कि पश्चिम दिशा में 30 मीटर है और उत्तर दिशा में 20 मीटर है, ठीक है। कभी भी लिखे जाही तो ये वाला जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, वही ला पहली रेखा। अब एला ऐसे मत लिख दे कि उत्तर दिशा में पहली 20 रहेंगे हन और पश्चिम दिशा में 30 रहेंगे हन, ठीक है। एला ऐसे आप मन मत लिखा उत्तर और एला पश्चिम, ठीक है। और पता चला थे एला 20 रहेंगे हन, एला 30 रहेंगे हन, तो ये गलत हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं दर्शाना है, हमेशा सबसे शुरू क्षैतिज अक्ष ला बताना है, ठीक है। ये वाला जो रेंगा बेढ़ा वही ला पहली बता। तो ये तरीका से एकर लोकेशन पता चल गए, ठीक है। अब ये ला देखो कक्षा 6वीं के झंडा। तो फिर से ये मेरे लिए रेंगत कहाँ हाँ ये ए तक के आहा, और ए ले फिर से कहाँ तक के रेंगा, ये नीचे तक के, ठीक है। तो फिर से अब ये वाला दूरी ला कौन बताही, तो वह फिर से इतनी पता चली, ठीक है। तो ये ला मान लो कि ये कोई बिंदु हरे जेकर नाम रख दो आप मन C, ठीक है। और एकर दूरी भी आप मन बता दो कि यहाँ से यहाँ तक के दूरी है 20 मीटर है, ठीक। अब पता चल गए ना। हाँ पहला इसे दर्शाई देता हूँ। और ये मैं इतनी बल्ले इसे से रेंगत आया, मैं फिर से इतनी बल्ले इसी से रेंगत गयो, ठीक। हाँ तो इतनी बार कतका कर रेंगे हो, इतनी बार आप मन 30 मीटर रहेंगे हो, ठीक है। कौन से दिशा में, पश्चिम। तो एला पश्चिम पहली लिखा ही काबर वो क्षैतिज हवा, ओकर बाद ऐसे रहेंगे हो तो दक्षिण लिखा ही, ठीक है। अब देखो पश्चिम में कते कन रहेंगे हो तो 30 मीटर और दक्षिण में कते कन रहेंगे है तो 20 मीटर, ठीक। अब ये तरीका से रेंगा गए। हाँ अब 7वीं के देखो तो 7वीं में भी पहली कहाँ रेंगना है हमारा, अब क्षैतिज दिशा मतलब पूर्व में रेंगबो। तो ये मेरे लिए आप मन इसे रेंगे शुरू करे है ना, और ये बिंदु तक आना है आप मन सीध में। ओकर बाद तो कतका कर रेंग ले, मान ले फिर से 30 मीटर हवे, 30 मीटर चल के यहाँ पहुँचे, ठीक है। ओकर बाद ऐसे सीधा आए तो ये झंडा मेरे पहुँचे, ठीक है। तो ओकर दूरी कैसे पता चली, तो देखो ये दे ये सी बिंदु के सीध में हवे मतलब 20 मीटर है, ठीक। तो ये पूर्व में कत करेंगे, एकर झंडा कैसे दर्शा कि पूर्व में रेंगे, ओकर बाद कति बार रेंगे हन, पूर्व के बाद दक्षिण में। तो पूर्व में 30 रेंगे हन, है ना, और दक्षिण में का लेंगे हन 20 रेंगे हन, ठीक। हाँ अब ये भी हो गए। अब ऊपर वाला देखो तो फिर से ये मेरे लिए ऐसे रेंगे शुरू कर हा,
ऐसे ऐसे पहुंच गए हो, ठीक है। रेंगत ये झंडा मेरा और एती बल्ले फिर एती बार पहुँचे हो, ठीक है। तो देखो ये वाला दिशा हम कत करेंगे हो 30, ये मेरे ले रेंगे शुरू करे हो 30 रेंगे हो। तो मेरे बता दो कि हमन पूर्व में रेंगे हन, पूर्व के बाद कति रेंगे हन ऊपर डहर, तो उत्तर में रेंगे हन और पूर्व में 30 रेंगे हन, तो उत्तर में 20 रेंगे हन, ठीक। अब ये का हो गए, ये एक स्थिति आप मन बता दो, ठीक है। हर झंडा के कि ये झंडा मेरे पहुँचे बार पश्चिम में 30, उत्तर में 20 मीटर, और ये में पश्चिम में 30, दक्षिण में 20, ये में पूर्व में 30, दक्षिण में 20, ये में पूर्व में 30, उत्तर में 20, ठीक है। तो ये सब का हो गए झंडा के स्थिति हो गए, ठीक है। और जैसे कि बोले रहे हो युग्म द्वारा स्थिति दर्शाना, जोड़ा में दर्शावो, तो देखो हर झंडा के जो स्थिति है जोड़ा में दर्शाए गए है 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब आपला एक चीज लगत हो ही कि सब के जो है स्थिति बराबर बराबर आए, 30 20 30 20 30 20 है ना, अहुडर 30 20, ठीक है। अब हमन का कर देते हन दिशा ला ना हटा देवो, ठीक है। दिशा ला भूल जाओ, ठीक। तो या दिशा ला भी रही, तो ये मेरा ये जो पूर्ण संख्या है पूर्व हवाए पूर्व दिशा, ओला हमन का ले लेबो धनात्मक, पूर्व दिशा धनात्मक लेबो, है ना। और पश्चिम ला का लेबो हमन हा ऋणात्मक, और एमा उत्तर ला धनात्मक लेबो, तो दक्षिण ला का लेबो ऋणात्मक, ठीक। अब आप मन ला का पता चलही, ये मन ला देखो। अब जैसे ये वाला झंडा काकर बीच है, तो ये वाला धनात्मक के बीच है और ये वाला धनात्मक के बीच है, ठीक है। तो दोनों दिशा का हुआ धनात्मक, तो इकर बीच जो भी मिली ओकार ही धनात्मक, एकर से ये जो पूर्व और उत्तर है ये दोनों कार्य ही है धनात्मक, ठीक। तो ये ला हमन का बोलथन पहला चतुर्थांश बोलथन, ये ला थोड़ा आगे वाला वीडियो में पढ़ा हूँ, ठीक है। आप मन अतके केवल समझाओ, ठीक। तो ये का हो गए दोनों धनात्मक मिल गए ना, हाँ। तो इहू धनात्मक है इहू धनात्मक है, ठीक। अब एमा देखो पश्चिम हकार ही ऋणात्मक और उत्तर हकार हवा धनात्मक, भाई उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उत्तर हवा धनात्मक पश्चिम हवा ऋणात्मक, तो पश्चिम के जगह में ऋणात्मक आई, तो ये जो 30 लिखा है, ठीक है, वो का बन जही, वह ऋण 30 बन जही, ऋण 30, ठीक। अब वैसने ये ला देखो, तो पश्चिम का होते ऋणात्मक और दक्षिण भी का होते ऋणात्मक, तो दोनों के जो रही संख्या वो कार्य ही ऋणात्मक, तो एमा इहू ऋणात्मक हो ही और इहू ऋणात्मक हो ही, ठीक है। काबर देखो ये पश्चिम जो है ऋणात्मक है, दक्षिण भी ऋणात्मक है, और दोनों के बीच में है, तो यति बार ले देखत इहू ऋणात्मक, यति बार ले देखत इहू ऋणात्मक, ठीक है। तो ये ला हमन का है ऋणात्मक से दर्शाथन कि ऋण 30 और ऋण 20, ठीक। ये ला देखो ये में पूर्व धनात्मक है और दक्षिण ऋणात्मक है, तो पूर्व धनात्मक ही रही, ये दक्षिण ऋणात्मक हो जाए, ठीक। अब यदि आप मन ला दिशा ये जो पूर्व उत्तर पश्चिम ये दिशा भी हिला हटा दिए जाए, तब आप मन जान डर हा कि ये कौन से जगह में है। काबर एला हमन हा चतुर्थांश बोलथन, थोड़ा आगे मैं पढ़ा हूँ। तो ये दोनों जब धनात्मक होते, ठीक है, तो एला हमन बोलथन चतुर्थांश। तो ये वाला का कहलाते प्रथम चतुर्थांश,
चतुर्थांश। ठीक है, और ये कर का होते पूर्व भी धनात्मक उत्तर भी धनात्मक, तो पूर्व भी धनात्मक और उत्तर भी धनात्मक। ठीक, और एमा का होते एला हमन बोलथन द्वितीय चतुर्थांश। तो एमा का होते जैसे कि ये पश्चिम ह ऋणात्मक हो गए है ना, और ये उत्तर हकार ही धनात्मक रही। ठीक, और ये ला बोलथन हमन ह तृतीय चतुर्थांश। तो एमा का होता है इहू ऋणात्मक है इहू ऋणात्मक, तो पश्चिम भी ऋणात्मक और दक्षिण भी ऋणात्मक। ठीक है, और एला का बोलथन हमन चतुर्थ चतुर्थांश। तो एमा का होही दक्षिण है ऋणात्मक है। ठीक है, तो दक्षिण ला तो बाद में लिखबो, पहली ये वाला लिखाई पूर्व, तो पूर्व धनात्मक, ओकर बाद ये दक्षिण, तो दक्षिण ऋणात्मक। ठीक, तो ये सब का हो गए चतुर्थांश के नाम हो गए, और बोला आप मन ये चिन्ह के सहायता से जानहा। ठीक है, अब यदि मैं हाँ अहे मतलब ही मिटा दूँ जो दिशा के नाम लिखा है और केवल अंक मन ला रखा हूँ, तब आप मन जवाब दे दहा का बर मैं कि यहाँ 30 और 20 कौन से चतुर्थांश में है, तो देखा दोनों धनात्मक है, मतलब पहला चतुर्थांश में आई, मतलब एती बार आई। ठीक है, यदि मैं पूछा कि ऋण 30 और 20 कौन से चतुर्थांश में है, तो आप मन जान डर हा कि ये हा का हवे ऋण हवे। ठीक है, ऋण हा कति बार रही क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में ऋण कति मिलते केवल ए पार, काबर ओ पार तो धनात्मक हवे, ए पार मिलही। ठीक है, अब देखो कि ऊपर में है कि नीचे में, तो दूसरा संख्या धनात्मक है, तो एमा तो ऋणात्मक रही थे, मतलब यही हरे धनात्मक वाला। ठीक है, यदि बोले कि ऋण 30 और ऋण 20 कौन से चतुर्थांश में है, तो तुरंत आज ही कि दोनों ऋणात्मक के मतलब तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, और ये ला पूछा कि धन 30 और ऋण 20 कौन से चतुर्थांश में है, तो आप मन जान डर हा कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो पहला वाला धनात्मक है। ठीक है, तो धनात्मक है मतलब कति रही वह पूर्व दिशा में रही ए पार, काबर ए पार तो ऋणात्मक रही। ठीक है, और ये का है ऋण है, तो ऋण कति मिलही, ऊपर डहर तो धन रही थे, तो नीचे डहर ऋण। तो ये तरीका से आप मन चतुर्थांश ला समझ सकत हो। ठीक है, और केवल ये जब आप मन गिनती दे दिए जाही, तो ये ऋण और धन ला ही देख के आप मन का करहा चतुर्थांश ला जान डरहा। ठीक है, चतुर्थांश के नाम ला आप मन समझ लो। ए पार के जो एरिया दिखत है आप मन ला, ये वाला पूरा ये का हरे प्रथम चतुर्थांश, और एती बार ये जो दिखत है ये द्वितीय हरे, ये जो एती बार दिखत तृतीय हरे, और ये जो दिखत है काय चतुर्थ हरे। ठीक है, तो केवल संख्या से आप मन ला पता चल जही कि वो संख्या कौन से चतुर्थांश में हवाए। ठीक है, जैसे दोनों धनात्मक है क्या होता पहला में है, दोनों ऋणात्मक है क्या होता तीसरा में है, पहला ऋण है दूसरा धन है तो ये में है, और बाद पहला धन है दूसरा ऋण है तो ए में है। ठीक है, तो संगवारी हो युग्म द्वारा जिसे स्थिति दर्शाना रही से, तो ये जो है झंडा मन के एकदम कंप्लीट स्थिति हो गए। ठीक है, यदि आप मन ला प्रश्न पूछ दहा कि कोई झंडा के जो स्थिति हवा ये प्रकार से है ऋण 30 और 20 तो कौन से चतुर्थांश में है, तो आप मन जान डर कि द्वितीय चतुर्थांश में है, का बार पहला संख्या ऋण है और दूसरा धन है। ठीक है, और वही प्रकार से जब येला दे दहा तो जान डर दोनों ऋणात्मक है, मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में हवाए। ठीक, तो ये तरीका से का हुई ये है आपके जो एग्जैक्ट स्थिति पता चली एकदम सही। ठीक, ये तरीका से कि केवल आप मन ला मैं हाँ स्थिति बताहा धन ऋण के सहायता से, दोनों संख्या धनात्मक तो पहला चतुर्थांश में है, क्योंकि आप मन जान डर ओकर बाद बोला उती बार दर्शा दहा। ठीक है,
तो ये जो रही से जो पढ़ाएं आप मन ला वो है ग्राफ के शुरुआती बिंदु है, ठीक है। केवल ज़्यादा कुछ नहीं करे रहें, केवल पहली दिशा बनाए, दिशा के बाद 4 ठो झंडा बनाए, ओकर बाद आप ला बताएं कि येकर दूरी ऐसे ऐसे रेंगबो अतका मिलत है। ओकर बाद ओला मैं का करें आप मन ला चतुर्थांश नाम बताएं कि ये वाला एरिया प्रथम चतुर्थांश, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, साथ ही ये ला धनात्मक लेथन, ठीक है। तो ये वाला चतुर्थांश दोनों धनात्मक के बीच आ जाते, कर सती ये धन धन हो जाते। ये वाला है एक ऋणात्मक एक धनात्मक आते, तो क्षैतिज रेखा के जो संख्या रही थे वो पहली लिखा थे, तो ये ऋणात्मक ये धनात्मक, ये वाला भी ये दोनों ऋणात्मक में आ जाते, ठीक है। तो एक सेती है ऋणात्मक का बार यहू ऋणात्मक, और ये वाला चतुर्थांश धनात्मक और ऋणात्मक के बीच आते, तो क्षैतिज रेखा के पहली लिखा थे, तो क्षैतिज ये है जो कि धनात्मक है, कर सेती धन, ओकर बाद ये ला लिखबो ऋण, ठीक है। तो ये सब ला आप मतलब बहुत ही यह शुरुआती चीज़ है, ये सब ला सीखना है, ठीक है। आगे और बनाबो वीडियो ताकि आप ला और अच्छा से समझ में आए। तो ये केवल आप ला बताना रही कि कोई चीज़ हवा, ठीक है, कोई भी चीज़ हवा जिसे आप मतलब बोल दिए जाए, है ना, तो ओकर आप मतलब स्थिति दिए जाही, ठीक है। युग्म द्वारा स्थिति दर्शाना, तो युग्म का है जोड़ा है, तो कोई भी आप मतलब जोड़ा दिए जाही संख्या के, है ना। ओकर बाद यदि आपसे पूछे जाए कि यह कौन में हवा, तो आप मन तुरंत जान डर दोनों धनात्मक मिल गए, तो पहला चतुर्थांश में अतका दिमाग में जी, ठीक है। ओकर बाद वो संख्या मन ला देखा, तो आपके ग्राफ में नंबर दे रही थे, वो हिसाब से वो दर्शा रहा, ठीक है। तो दो संख्या यदि आप ला दिए जाए या संख्या के युग्म, तब बोला आप मन हाँ ग्राफ में दर्शा सकत हो, ठीक है। केवल ओकर चिन्ह ला देख के, दोनों धनात्मक है पहला चतुर्थांश में डाल दे, दोनों ऋणात्मक है तीसरा में डाल दे, एक ऋण है एक धन तो एमा डाल दे। लेकिन हम देखे पढ़ी कि ऋण कौन से, पहला वाला ऋण है दूसरा वाला धन तब एमा, अब दूसरा वाला धन है, पहला वाला धन है दूसरा वाला ऋण है तब ये माँ, ठीक है। तो ये चारे प्रकार से कोई दो संख्या ला लिखे जा सकते है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप मन समझ पाए हो ये सब चीज़ ला, और कोई भी कठिन चीज़ नहीं है, आपके पुस्तक में खुद दे है ये ला, लेकिन मुझे लगी कि मैं आप मन ला बताऊँ ला एक स्थिति बताए हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए हैं। वीडियो बहुत लंबा बन जाते, मोला कोई टेंशन नहीं रहे, आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। उत्तर धुर्रा पढ़ाए से माहौल कुछ नहीं मिले, आप ला भी कुछ नहीं मिले। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले वीडियो में। कोशिश करो वीडियो ला लाइक कर लो, चैनल ला सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला ये चैनल में आगे मिलत रहे। और कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि वो गरीब हो के बाद भी शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। खासकर वो लड़का जिन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये सब चीज़ ला सीखा, ठीक है। आप मन के टाइम में जब मैं रहा हूँ, मैं पढ़ाते रहा छोटे कक्षा में, तो ग्राफ कुछ समझ में नहीं आत रही से, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करे हूँ, आप ला समझना है, ठीक है। मिलबो अगले वीडियो में। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।